हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंडी रिएक्शन। आज की वीडियो अपने साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है द रियल ट्रुथ अबाउट न्यू माइक्रोमैक्स सीरीज। क्या है ये? आज हमारा लैपटॉप थोड़ा ऐसे पड़ा हुआ है ना, तो इसलिए थोड़ा एंगल पे होना पड़ रहा है ना, बट ठीक है, रहने दो। हाँ, तो क्या था आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन क्या था, मैंने सुना नहीं, दोबारा प्लीज। उन्होंने सुन लिया है मतलब प्लीज। माइक्रोमैक्स सीरीज नहीं ऐसे नहीं ना, वो आज हम जिस इस तरह करके इतनी लंबी वीडियो है, जल्दी देखनी है। छोटी सी है, 5 मिनट 39 सेकंड की वीडियो है। द रियल ट्रुथ अबाउट न्यू माइक्रोमैक्स। तो न्यू माइक्रोमैक्स की आईएन सीरीज यानी इंडियन सीरीज आईएन से यही बनता होगा, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि ये मोबाइल्स आया और काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए में इन हुए में माइक्रोमैक्स। हाँ, काफ़ी इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है इनकी, यहाँ पर नहीं है ना, यहाँ पे नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा इसकी डिस्कशन चल रही है। काफ़ी टाइम से सजेशन भी आ रही थी, लेकिन क्योंकि हम रेगुलरली अपलोड ही नहीं कर पा रहे थे तो हमने देखना तो चलो देखते हैं क्योंकि इसमें अब क्या है। कुछ लोग हैं जो बहुत बिजी हैं, जिनके पास टाइम ही नहीं होता रिकॉर्डिंग के लिए। यार चल, तू मुझे ना कभी भी कहेगा मैं ब्लेम ले लूंगा अपने, तो नहीं बता तेरी वजह से। यार हो गया लेट्स सी द वीडियो। फायदा ही नहीं है इस टॉपिक पर डिस्कशन करने की, मतलब अब क्या फायदा है। What is up guys, क्या हाल चाल। मेरा नाम है आप देख रहे हैं टैग पर। काफी टाइम बाद खड़े होके वीडियो बना पा रहे हैं, बट सीधी बात है कि माइक्रोमैक्स काफी धमाके कर रहा है। 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च करे गए और काफी इंडिया वाली मार्केटिंग चल रही है। चीनी कम वाले डब्बे भेजे जा रहे हैं और एक काफी स्ट्रॉन्ग मेड इन इंडिया वाला नैरेटिव क्रिएट करा जा रहा है और काफी लोग उसको क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ये वाली वीडियो वैसे मैं बोलूंगा एंड तक देखना, क्योंकि मैं पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों के बारे में बात करने की कोशिश करूंगा। फोन के बारे में 1 सेकंड में बात करी जाएगी, बट काफी सारे डाउट्स आ रहे हैं लोगों के दिमाग में, और मेरे दिमाग में भी पर्सनली काफी सारे डाउट्स इसलिए हैं क्योंकि माइक्रोमैक्स का पास्ट जो है, पहले भी जब उन्होंने स्मार्टफोन्स बनाए थे तो बेसिकली चाइना के ही स्मार्टफोन्स रीब्रांड करके इंडिया में बेच रहे थे, और उसकी वजह से उनका पूरा बिजनेस ठप पड़ गया था जब चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स खुद आ गए थे इंडिया में। और अभी पिछले साल ही माइक्रोमैक्स ने पार्टनर भी करा था हुआवे के साथ, उनका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर बनने का। और ये वाली चीज तब हुई थी जब यूएस ने हुआवे को बैन कर दिया था, और काफी सारी कंट्रीज जैसे इंडिया में भी हुआवे का 5G नेटवर्क पूरा बैंड है। DOT, as it's called, has asked the companies to reconsider reviewing orders with companies like Huawei. The 5G trial partnerships could be impacted. तो उसकी वजह से हुआवे इंडिया में आने के लिए एक एवेन्यू ढूंढ रहा था। ये डील क्यों थी, क्या थी, इससे क्या माइक्रोमैक्स को फायदा हुआ, क्या हुआवे को फायदा हुआ, ये डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं करी गई थी पब्लिक में। बट सीधी बात है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन डील में होता है कि एक बड़ी कंपनी एक दूसरी छोटी कंपनी को अपने पार्ट्स या स्मार्टफोन्स बल्क में बेचती है, और वो छोटी कंपनी अपने आप फिगर आउट कर लेती है कि भाई उसको आगे कैसे बेचना है, कस्टमर को मार्केटिंग करती है। इसीलिए काफी सारी बड़ी कंपनीज अपने सब ब्रांड्स बनाती हैं, जैसे ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस। ये बेसिकली आते सेम ब्रांड के अंदर ही है, बट अलग अलग नाम दे दिए हैं। और ये काफी बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जो फोन निकल के आया है माइक्रोमैक्स का नया इन, वो काफी ज्यादा सिमिलर लग रहा है ऑनर और हुआवे के फोन से। जो एक्स वाला डिजाइन है वो ऑनर की 9X, 8X पूरी सीरीज में ऐसा सही रहा है, और जो कैमरे का मॉड्यूल है वो भी काफी ज्यादा सिमिलर है, जो ऑनर का भी 10X लाइट निकलने वाला है। बट मेरे हिसाब से ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जितनी भी कंपनीज हैं वो बाहर से ही प्रोडक्ट्स या कंपोनेंट सोर्स करती हैं, और कुछ कुछ कंपनियां तो भाई अपने कॉम्पिटिटर से भी सोर्स करती हैं। जैसे एप्पल है, वो सैमसंग से भाई कंपोनेंट सोर्स करके अपने फोन में डालता है। तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वियर्ड ऐसे बिजनेस वाली मार्केट है। मैं लॉन्च वाली वीडियो भी देख रहा था, तो काफी मेरे को अच्छी लगी, क्योंकि एक तो फैक्ट्री में क्रिएट करे, काफी ऑर्गेनिक से ऐसे घरेलू बातें होती है, वैसी फील होती है, हमारा भी वैसा ही वाइब रहता है। बट 1-2 चीजें मैंने नोटिस करी कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, जो SMT मशीन सोर्स करी गई है। SMT जिन लोगों को नहीं पता है, इसका फुल मीनिंग होता है सरफेस माउंट। इसका मतलब खाने की प्लेट के ऊपर ऐसे दाल वाल परसना मतलब बेसिकली जो PCB होती है ना, जो उसका पूरा बोर्ड होता है, उसके ऊपर कंपोनेंट से चिपकाने रहते हैं, उसके लिए एक मशीन होती है, और उसी को असेंबल करना बोलते हैं। और जितनी भी कंपनीज हैं, रियलमी, शाओमी, ओप्पो, वीवो, मतलब जितनी भी हैं इस टाइम पे, सारी कंपनीज ये चीज इंडिया में कर रही हैं, और इसकी वजह से टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, काफी सारी और भी फायदे होते हैं। तो इसका बेसिकली ये मतलब है कि जो माइक्रोमैक्स का फोन है वो इंडिया में असेंबल हो रहा है, और बाकी जितने भी स्मार्टफोन्स हैं वो सब भी इंडिया में असेंबल हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ खास मेड इन इंडिया वाला फर्क नहीं है माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन्स में अभी, बट जो कंपनी है बस वो इंडियन है। अब बात कर लेते हैं बहुत ही एक्साइटिंग चीज जो स्मार्टफोन है उसके बारे में। इस वाले स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट 6.7 इंच की स्क्रीन है, आपको MediaTek G85 देखने के लिए मिल रहा है, उसके साथ साथ
5000 mAh बैटरी, 4 कैमरे का सेटअप और इसका प्राइस 11,000 रुपए। 1 रुपए की टॉफी बचा सकते हैं। पहले वाले का नाम है इन नोट 1 और दूसरे वाले का नाम है इन 1B। IN दोस्तों मैं होप कर रहा हूँ इंडिया का IN होगा। और दूसरा वाला भी जो स्मार्टफोन है वो भी काफी ज्यादा एक्साइटिंग। 6.5 इंच का IPS पैनल MediaTek G35, बैक साइड में 13+2 मेगापिक्सल वाले हैं और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का है। 5000 mAh बैटरी, 10 वॉट की फास्ट चार्जिंग और ये सब आपको देखने के लिए मिल रहा है 7,000 रुपए में। एक और चीज, माइक्रोमैक्स स्टॉक एंड्रॉइड प्रोवाइड कर रही है जिसमें कोई ब्लोटवेयर नहीं है और 2 साल के वो अपडेट्स प्रॉमिस कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से काफी बड़ी बात है और इस प्राइस पॉइंट पे कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं कर रहा है। और मैं चाहे भाई कुछ भी बोल लूं, कितना भी क्रिटिक करने की कोशिश कर लूं, बट सीधी बात यह है कि जो प्रोडक्ट है वो इस प्राइस पॉइंट पे काफी तगड़ा है। और हम एक ऐसे ब्रांड की बात कर रहे हैं जो पिछले 4-5 साल से बिजनेस के बाहर ही है, मतलब ज्यादा माइक्रोमैक्स का कुछ ऐसे बहुत तगड़े प्रोडक्ट्स नहीं कर रहे थे और एकदम से एक काफी तगड़ा स्मार्टफोन निकाला गया है, जो मेरे हिसाब से काफी बड़ी बात है और काफी बड़े प्रॉप्स भी मिलने चाहिए, चाहे वो कैसे भी करो। काफी सारे लोग हैं जिनको चीनी कम वाला नैरेटिव थोड़ा पसंद नहीं आ रहा है। मैं बस ये बताऊं, मेरे को ऐसा थोड़ा फनी लगा और काफी सारी और भी चीजें हैं जो इंडिया से रिलेटेड मार्केटिंग करी जा रही है, उसको क्रिटिक करा जा सकता है, बट क्योंकि प्रोडक्ट इतना तगड़ा है तो उस नैरेटिव को अगर आप हटा भी देते हो तब भी उसमें काफी ज्यादा वैल्यू है। और मैं भी इसी चीज के बारे में बात करता हूँ यार, अगर एक अच्छा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है सही प्राइस में और उस प्रोडक्ट का हल्का फुल्का भी इंडिया पे इंपैक्ट है एक पॉजिटिव वे में, तो मेरे हिसाब से वो काफी तगड़ी चीज है। आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई कैसे मार्केटिंग की जा रही है, बट वो एक मेरे ख्याल से एक पार्ट ऑफ द बिजनेस है और वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए करा जाता है। और मेरी पर्सनली खुद भी कंपनी होती तो शायद मैं भी ऐसी करता। मेरे लिए पर्सनली भी एक काफी एक्साइटिंग चीज है क्योंकि एक नई चीज हो रही है मार्केट में और काफी मेहनत करी जा रही है, काफी अलग अलग टैक्टिक्स यूज करी जा रही है, काफी चीजें करी जा रही है और ये सब देख के हमको मजा आता ही है। तभी टेक से इतना ज्यादा प्यार है, तभी हम वीडियो बनाते हैं। और इतना था इस वाली वीडियो के लिए। आप भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका क्या टेक है इन सब चीजों के ऊपर और हम नेक्स्ट वीडियो में बताएं। बाय। माइक्रोमैक्स का रिव्यू पूरा कर दिया मैंने, साथ में 2 स्मार्टफोन्स का भी। एंड हाउ वाज ही स्पीकिंग? बीच में चेंज नहीं हो जाता था? वही मतलब 2-3 चीजें थी जो थोड़ी सी नहीं थी। एक तो भाई का स्पीकिंग स्टाइल जो बड़ा इट वाज गुड, डिफरेंट किस्म का था ना, मतलब सही है, एनर्जी हाई गुड, मतलब ठीक है भाई, मज़ा आ रहा था भाई को वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। सबसे अच्छी बात ये कि आप एंजॉय कर रहे हो, तो उस हिसाब से दैट वाज टू गुड। भाई को टेक से प्यार है इसलिए तो टेक की वीडियो बनाते हुए मज़ा आ रहा था, पहली बात ये, जो कि पॉजिटिव चीज़ थी इस वीडियो की। दूसरी बात ये, माइक्रोमैक्स को तकरीबन रोस्ट कर दिया, तकरीबन रोस्ट कर दिया, रिव्यू नहीं कहना चाहिए, रोस्ट कर दिया, ठीक है, माइक्रोमैक्स को रोस्ट कर दिया। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो ये था कि एडवर्टाइजमेंट को लेके कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए उस बात को हम प्रॉपरली नहीं कर पाए कि माइक्रोमैक्स मार्केटिंग कैसे कर रहा है। तो मार्केटिंग की जो उसकी स्ट्रेटजीज़ हैं उसको लेके कोई कंट्रोवर्सी चल रही है या उसके बारे में वो डिस्कशन में है, जिसके बारे में भाई बात कर रहे थे और वो हमें नहीं समझ, मतलब वो हमें हम अंडरस्टैंड कर सकते क्योंकि हमने वो एडवर्टाइजमेंट्स नहीं देखी। तो माइक्रोमैक्स का फाइनल पॉइंट क्या है? अब ये इंडिया के लिए अच्छी चीज़ है या नहीं माइक्रोमैक्स? अच्छा, अब मुझे जो इसकी बातों में समझ आया, एंड पॉइंट भी होना चाहिए, वो मेड इन इंडिया के तौर पे उसे मार्केट कर रहे हैं, ठीक है, वो असेंबली प्लांट है ना, और मोस्टली असेंबली प्लांट्स ही जो है ना कंपनीज आके लगाती हैं और मैन्युफैक्चरिंग एक अलग, मोस्टली असेंबली ही चल रही होती है। तो इनका पॉइंट यह है कि ठीक है, वैसे मेड इन, इनका कहने का मकसद मुझे समझ आया कि आप मेड इन इंडिया कहना चाहते हैं तो कह लें, टेक्निकली एक ही बात है और फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये असेंबली प्लांट ओन्ड बाय इंडिया। उसके भी कुछ बेनिफिट्स उन्होंने बताए, जैसे टैक्स अवॉइडेंस हो रही है, टैक्स बचाया जा रहा है, प्राइस नहीं, वो उन्होंने ये कहा है कि जो कंपनीज है ना, बाहर की कंपनीज, वो असेंबली प्लांट्स इसलिए लगाती हैं क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं वो टैक्स में बेनिफिट देती हैं। क्यों? क्योंकि असेंबली प्लांट से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट भी आ रहा होगा ना, कस्टमर जो प्राइस सेट की हुई है उस पर भी आ रहा है। लेकिन एंड पॉइंट जो पॉजिटिव चीज़ थी वो ये था कि जो प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाई हैं वो प्राइस कंपेटिटिव है और जो मार्केट में बाकी ब्रांड्स बैठे हुए हैं उनके मुकाबले की प्रोडक्ट्स हैं। तो और अगर एक प्रोडक्ट कंपेटिटिव भी है और उसका किसी ना किसी तरह से आपकी कंट्री पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ रहा है तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। एंड पॉइंट इज
इट इज अ गुड थिंग। हाँ, पहले रोस्ट किया भाई ने और एंड पे कहा कि ठीक है भाई स्पोर्ट। वो उसके बोलने का स्टाइल ही ऐसा है, हमें लग रहा था रोस्ट किया, लेकिन वो क्या पता सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूँ। अच्छा, ये ना कहना कि भाई मैं रोस्ट नहीं करता, मैं बात ही ऐसे करता हूँ। मैं बात ही ऐसे करता हूँ। लेकिन माइक्रोमैक्स इज अ गुड थिंग फॉर इंडिया में। हाँ भाई, एंटरटेनिंग था ये भाई जो थे। हमने पहली बार टेक बर्नर, तो बर्नर भी भाई ये तो चूल्हा जला के बैठे हुए हैं, ये तो वाकई रोस्ट वाला सीन है। खैर, तो अगर आपने इस चैनल की पहले वीडियोस नहीं देखी, जो कि हमने पहले कभी नहीं देखी थी, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इस चैनल की मजीद वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। और 3-4 आप वीडियोस देखेंगे तो आप इस एक्सेंट से और इस स्टाइल से यूज्ड टू हो जाएंगे, फिर आपको इतना स्ट्रेन नहीं लगेगा। बिल्कुल। ओके, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन खुदा हाफिज।